एटीएम कार्ड से जुड़ी हुई कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, जिनकी जानकारी होना आपके लिए नितांत आवश्यक है। नंबर 1, पॉलिसी का नाम और उस प्रोवाइडर कौन है। यह एक्सीडेंट इंश्योरेंस बैंक खुद नहीं देता, बल्कि इंश्योरेंस कंपनियां देती है, जैसे नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इस तरह की। बैंक सिर्फ एक माध्यम होता है, इसलिए क्लेम में डिले या क्वेरीज आए तो नॉमिनी को इंश्योरेंस कंपनी से भी फॉलो अप करना पड़ सकता है। नंबर 2, क्लेम इंटीमेशन मोड। सिर्फ बैंक ब्रांच में जाकर ही नहीं, बल्कि बैंक के कस्टमर केयर या इंश्योरेंस कंपनी की हेल्पलाइन पर भी इंटीमेशन दी जा सकती है। नंबर 3, इंटीमेशन का प्रूफ, जैसे कंप्लेंट नंबर, ईमेल एक्नॉलेजमेंट संभाल कर रखिए। नेक्स्ट है कवरेज की वैलिडिटी। इंश्योरेंस कवर हर साल रिन्यू होता है। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एग्रीमेंट बदल भी सकता है, इसलिए साल में एक बार जरूर अपने बैंक में जाकर आप ये पता करें कि आपके कार्ड पर कितना कवर एक्टिव है। नंबर 4, ट्रैवल एक्सीडेंट भी कवर्ड है या नहीं। एक्सीडेंट चाहे रोड पर हो, ट्रेन में हो या हवाई यात्रा के दौरान, अगर पुलिस रिपोर्ट और प्रूफ है तो क्लेम लिया जा सकता है। नेक्स्ट, ओवरसीज एक्सीडेंट्स। कुछ कार्ड्स जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, प्लेटिनम पर एक्सीडेंट कवर इंटरनेशनल लेवल पर भी लागू होता है, लेकिन इस बारे में टर्म एंड कंडीशंस जरूर चेक कीजिए। पार्शियल डिसेबिलिटी केसेस, कई बार सिर्फ डेथ ही नहीं, बल्कि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, जैसे हाथ पैर काम न करना, आंखों की रोशनी चले जाना, ऐसे जब परमानेंट डिसेबल हो गए उन पर भी क्लेम मिलता है। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी प्रूफ जरूरी होता है। अगला पॉइंट है टाइम लिमिट, बहुत क्रिटिकल है। एक्सीडेंट के बाद एफआईआर, पोस्टमार्टम और हॉस्पिटल रिपोर्ट तुरंत बनवानी चाहिए और उनको अपने क्लेम के साथ ऐड करके पेश करनी चाहिए। डिले होने पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। कवरेज ऑटो क्लोज, अगर अकाउंट बंद हो गया या कार्ड एक्सपायर हो गया या नया कार्ड इश्यू हुआ तो पुराना कवर बंद हो जाता है। दोस्तों, इसके बारे में आपको अपने बैंक में जाकर सब चीजें तत्काल अपडेट करवानी चाहिए। हमेशा नया कार्ड एक्टिवेट करके पूछें कि उस पर कवर एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, और अगर कवर एक्टिव है तो कितने का कवर एक्टिव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमन, पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं, एक फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट हूं। अगर आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित या इस तरह की किसी बात की जानकारी करनी हो तो स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल करके, मैसेज करके या मेरे साथ व्यक्तिगत मीटिंग करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक मिशन पर हूं, मैं कम से कम 10,000 परिवारों को वित्तीय रूप से सुरक्षित करना चाहता हूं और मेरे इस मिशन को पूरा करने में आपका साथ चाहता हूं, ताकि लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करके मैं उनको पूर्ण रूप से वित्तीय रूप से सुरक्षित कर सकूं। देंगे आप मुझे अपना साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।